बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सही अल बुखारी किताबुल इल्म, इल्म और उसके मुताल्लिक़ात का बयान, हदीस नंबर 72। दुरूद शरीफ का नंबर पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बाब 14। बाब अल फहमी फिल इल्म, इल्म में फहम व बसीरत का बयान। हदीस नंबर 72। हद्दसना अली, बयान किया हमसे अली ने। हद्दसना सुफियान, हमने बयान किया सुफियान से। कौला कौला कहा ली इब्नु अबी नजीह अन मुजाहिद, मुजाहिद कहते हैं कि कौला सब्बी सहिब्तु इब्न उमर इलल मदीनती फलम अस्माहु युहद्दिसु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला हदीसन वाहिदन। मुजाहिद कहते हैं कि मैं मदीने तक हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह अन्हुमा के साथ रहा। इस दौरान सिवाय इस हदीस के और कोई हदीस उन्होंने बयान नहीं की कि एक मर्तबा का जिक्र है। कौल कुन्ना इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अतिया बिजुम्मारिन फ़क़ाला इन्ना मिनश्शजरी शजरतन मसलुहा कमसलिल मुस्लिम। के कि एक मर्तबा का जिक्र है कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खजूर का एक गुच्छा लाया गया, जिसे देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, दरख्तों में एक ऐसा दरख्त है जिसकी मिसाल मुसलमान किसी है, बताओ वो कौन सा दरख्त है। फ़अरदतु अन अक़ूल हिय नखला फ़इज़ा अना असग़रुल क़ौमी फ़सकत्तु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिय नखला। मेरे दिल में आया कि मैं कह दूं वो खजूर का दरख्त है, लेकिन कम सनी की वजह से शर्मा गया और खामोश रहा। आखिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो खजूर का दरख्त था। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि रसूलुल्लाह का जो था एक ही तरीका था, और कि एक वक्त में एक हदीस बताया करते थे। और यहाँ पर दौरान सफर की बात कही जा रही है, लेकिन अभी मैं हदीस पर पढ़ रही थी तो मुझे थोड़ा सा इस तरफ मेरा ध्यान गया कि वो कह रहे हैं ना कि मैं छोटा था तो मैं खामोश रहा। यानी उन्होंने लिहाज रखा, हालांकि उन्हें पता था कि खजूर से ही मुराद है रसूलुल्लाह की, लेकिन वो फिर भी खामोश रहे, यानी लिहाज, बड़ों का लिहाज। तो कुछ अमल की बातें। इस बाब के उन्वान के मुताबिक इल्म सिर्फ रटने का नाम नहीं है, बल्कि समझबूझ हासिल करके अपने अंदर उतारने का नाम है, यानी एब्जॉर्ब करने का बयान। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं फ़हमी फिल इल्म, यहाँ पर रटने की बात नहीं की जा रही, यानी इल्म को अपने अंदर उतारने की बात की जा रही है, समझबूझ हासिल करने की जा रही है। और ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि एक वक्त में एक बात बताई जाए ताकि शौक बरकरार रहे, ठीक है। और ये हिकमत भी है। यहाँ पर भी देख रहे हैं ना कि हजरत उमर के साथ वो रहे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक ही हदीस बयान की। ये नहीं था, क्योंकि उन लोगों का एक पैटर्न था, वो बात को समझते फिर अपने अंदर उतारते फिर उसको हिफ्ज करते। ये नहीं था कि एक के बाद एक बात कही जाए और इतना इल्म दे दिया जाए कि सारी बातें भूल जाएं। फिर हमें भी लंबी बातों से परहेज रखना है जब कुछ सिखाना मकसूद हो, यानी अगर खास तौर पे सामने वाले को हम कुछ बताना या सिखाना चाह रहे हो तो फिर बात मुख्तसर रखी जाए, ताकि आपकी बात से सामने वाला उब ना जाए कि आप लॉन्ग फिर बातें करना शुरू हो गए, ठीक है। और एक और पॉइंट, जैसे कि मैंने अभी बताया हदीस के अंदर, कि बच्चों के अंदर लिहाज पैदा करना, ऑब्वियस बात है ये हमारा अंदर लिहाज होगा कि हम बड़ों की चाहे अच्छी बात पे या बुरी बात पे हम बदलिहादी ना करें। तो ये ऑटोमेटिकली फिर हमारे बच्चों के अंदर भी चीज जाती है, और बच्चे सबसे पहले जो है बदलिहाजी अपने पेरेंट्स के साथ करना शुरू करते हैं। तो अगर पेरेंट्स तभी उनको ये बात सिखा दें कि एक ठीक है कि पेरेंट्स के साथ डिस्कशन करने के नतीजे में ताल्लुक गहरा हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बदलिहादी पे उतर आए। तो क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं इब्ने उमर की तरबियत की, बड़े बड़े सहाबाए कराम के साथ बैठे हुए हैं, आंसर उनको आता भी है। और हम अगर सोचें कि हमारे बच्चों में से कोई ऐसा होता और उसको आंसर पता होता तो वो फटाक से बोल देता। वो सामने ये नहीं देखता कि कितने कितने बड़े लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, कि मुझे पता है मुझे पता है, बच्चे इस तरह कर देते हैं। लेकिन वो माशाल्लाह सब्र और तहम्मुल के साथ बैठे रहे, शर्मा भी रहे थे और इस बात का लिहाज भी कर रहे थे कि मुझसे और बड़े भी बैठे हैं, उनका ज्यादा हक है बोलने का, ठीक है। हालांकि अगर वो बयान करते तो रसूलुल्लाह उसको मजीद अप्रिशिएट करते। ये तो हमने पिछले दफा भी हदीस पढ़ी हुई ना, पहले भी।
کہ रसूल अल्लाह कहते हैं, वो हजरत उमर कहते हैं कि तुमने वहीं बताया होता। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे शर्म आ रही थी कि और बड़े बड़े भी सहाबाए कराम बैठे हुए थे। ठीक है, तो ये भी एक सिखाने की और ये तरबियत की बात है। चलें ठीक है, वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम।